Maharashtra elections and Baba Saheb's legacy is back in focus. Congress leader Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi remembering Bala Saheb Thackeray on his anniversary. Priyanka Gandhi Vadra in fact reminded the Mahayuti leaders that she claimed they insulted Shivaji Maharaj and with the reference of the collapse of the statue in August. She said Shiv Sena founder Bala Saheb Thackeray would never have tolerated an insult to Chhatrapati Shivaji Maharaj. This was echoed by Congress MLA as well, and who decided to welcome the fact that Congress has finally acknowledged Bala Saheb's legacy. Recalling in 2012, he proposed to the UPA government to declare a day of national mourning for Bala Saheb. And while then PM Dr. Manmohan Singh seemed supportive, but the idea was blocked by certain elements in the alliance. Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde also attacked the Congress party, and this, remember, calling his faction the true followers of Bala Saheb Thackeray. He said Rahul Gandhi cannot achieve anything and challenged him to call Bala Saheb Hindu Hriday Samrat. मोदी जी और उनके साथी वही नेता जो मंच पे खड़े होते हैं और उनका नाम लेते हैं, उनका सम्मान नहीं करते। मोदी जी बार बार बाला साहब ठाकरे जी का नाम लेते हैं मेरे भाई के संदर्भ में। हमारी विचारधारा अलग थी, हाँ, हमारी राजनीतिक सोच अलग थी, लेकिन न बाल ठाकरे जी और न कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता, न राहुल जी, न आज का कोई भी कांग्रेस का नेता शिवाजी महाराज का अपमान बर्दाश्त करते। अभी तक उन्होंने ये बोलने का कभी कोशिश भी नहीं की थी, क्योंकि उनको क्या लगता था पता नहीं, और उनमें उनके दिल में भावना क्या थी शिवसेना का प्रति पता नहीं। ये पॉलिटिकल तो एजेंडा बना लिया, लेकिन शिवसेना और बाला साहब ठाकरे जी के प्रति जो उनका प्रेम कभी उन्होंने व्यक्त नहीं किया था। तो आज अच्छी बात है, चारों ओर से लोग बोल रहे हैं बाला साहब ठाकरे जी को आप हिंदू हृदय सम्राट बोलो। है हिम्मत उनकी, बोल सकते हैं। आज उद्धव जी भी नहीं बोलते, हिंदू हृदय सम्राट बोलने में उनकी जवान हचकचा जाती है। India Today's consulting editor Rajdeep Sardesai spoke to Chief Minister Eknath Shinde before the elections and specifically on some controversial slogans. Vote jihad, एक है तो safe है and more. Let's listen into what he had to say. जब मैंने उनसे इंटरव्यू किया, बड़ा पर्सनल हुआ एक तरह से। उन्होंने कहा कि आप एकनाथ शिंदे को पूछिए कि जब वो रैली करते हैं वो बाला साहब ठाकरे का क्यों तस्वीर लगाते हैं। उनके खुद के पिताजी की तस्वीर लगाए। उन्होंने मेरी पार्टी चुराई है, मेरे पिताजी की तस्वीर वो लगा रहे, वो तस्वीर हटाकर एकनाथ शिंदे को कहिए उनके पिताजी की तस्वीर। ये चुराने का बाला साहब ठाकरे जी इस राज्य के, जैसे हम आज बड़े जो हमारे महापुरुष होते हैं जी, हमारी आइडियोलॉजी है, ये उनके पिताजी है, लेकिन विचारधारा हमने ली उनकी, उन्होंने विचारधारा को त्याग दिया। जब मैंने उनसे इंटरव्यू किया, बड़ा पर्सनल हुआ एक तरह से। उन्होंने कहा कि आप एकनाथ शिंदे को पूछिए कि जब वो रैली करते हैं वो बाला साहब ठाकरे का क्यों तस्वीर लगाते हैं। उनके खुद के पिताजी की तस्वीर लगाए। उन्होंने मेरी पार्टी चुराई है, मेरे पिताजी की तस्वीर वो लगा रहे, वो तस्वीर हटाकर एकनाथ शिंदे को कहिए उनके पिताजी की तस्वीर। ये चुराने का बाला साहब ठाकरे जी इस राज्य के, जैसे हम आज बड़े जो हमारे महापुरुष होते हैं जी, हमारी आइडियोलॉजी है, ये उनके पिताजी है, लेकिन विचारधारा हमने ली उनकी, उन्होंने विचारधारा को त्याग दिया, कांग्रेस के साथ गए। वो तो असली गुनहगार है। जो बाला साहब ठाकरे कहते थे ये कांग्रेस को कभी साथ नहीं जाना, ये मेरे पार्टी की कांग्रेस नहीं होने दूंगा, लेकिन निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए बाला साहब ठाकरे जी के विचार को छोड़ दिया। आप उनको गद्दार कह रहे हैं, वो अब तक आपको गद्दार कह रहे थे, आप कह रहे हैं उन्होंने हिंदुत्व से गद्दारी की। तो मैं बोलूं ना, आप कह रहे हैं ये नहीं कहूं? नहीं, ये आपका अधिकार है। अरे उन्होंने अपने खुद के गिरेबान में झांक कर देखना है। जो मैंडेट जनता ने महाराष्ट्र के दिया शिवसेना बीजेपी को, वो मैंडेट को तोड़ दिया, उसको भरोसे को तोड़ दिया, उनसे बेईमानी की, विश्वासघात किया, और कुर्सी के लिए, एक मुख्यमंत्री के लिए बाला साहब ठाकरे जी के विचार को आज उनको नाम लेने का अधिकार भी नहीं, क्योंकि विचारधारा को ही त्याग दिया।